नमस्कार। सत सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। साथियों, कल कलकत्ता से सटे उत्तरी 24 परगना जिले के संदेश खाली में जब ईडी की टीम राशन घोटाले में 700 करोड़ रुपए के शाहजहां शेख के घर पहुंचती है तो उसके ऊपर करीब 700 से 1000 लोगों की भीड़ हमला कर देती है। आप विचार करो, वहां पर केंद्रीय सरकारी एजेंसियों का काम करना दुर्भर हो गया है। गुंडागिर्दी नहीं, ये तो आतंक की कार्रवाई जैसी है। इतने बड़े 700 करोड़ रुपए के घोटाले में लोगों को बचाने के लिए वहां एक मॉब लिंचिंग सरकारी कर्मचारियों की जा रही है। उनकी जान को खतरा तक पैदा हो गया है। 3 अधिकारियों के तो सिर फोड़ दिए हैं और उसमें उनको कई टाके आए हैं। उनका लैपटॉप, उनके मोबाइल, उनके पर्स और सरकारी कागजात छीन लिए गए। यहां तक कि केंद्रीय सुरक्षा बल के लोगों की भी पिटाई की गई। उनके वाहनों को तोड़ दिया गया। आप आतंकवाद की परम सीमा पराकाष्ठा देखिए, नैतिकता देखिए इस ममता बनर्जी की। बिना राज्य सरकार के इशारे के ये सब संभव नहीं हो सकता। इतने बड़े लेवल पर केंद्र की जांच एजेंसियों की ये हालत कर दी जाए। ये ममता बनर्जी देश की प्रधानमंत्री बनने का सपना सोचती है। ये इंडिया गठबंधन बना के ऐसा देश का प्रधानमंत्री बनना चाह रही है। विचार तो करो आप। जो देश की डेमोग्राफी को बदलना चाहती है, जो राज्य की डेमोग्राफी को बदल चुकी है, वहां पर घुसपैठिए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की तो शरण स्थली बन चुकी है। पर्यटन का उनका केंद्र बन चुका है। आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो चाहिए वो वहां अवेलेबल है उनको। ये हालत है पश्चिम बंगाल के ऐसे प्रदेश की जो एक समय अपने ज्ञान, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता था। 9 करोड़ की से भी अधिक आबादी वाला है प्रदेश, आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। वहां पर केवल एक ही चीज दिखाई देती है, तो बांग्लादेशी घुसपैठिए और उनके अधिकार, उनके मौलाना मौलवियों के हितों का संरक्षण, तुष्टीकरण की ये पराकाष्ठा है। साथियों, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। केंद्रीय एजेंसियों पर ये हमला जो हुआ है उनका मनोबल तोड़ने के लिए है। देश का सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल तोड़ने के लिए है। ये बड़ा संगठित अपराध है। इनके घर वालों की, विचारों की क्या हालत हुई होगी, इनके बेटे बेटियों की, इनकी पत्नी की, इनके माँ बाप की। आप सोचिए कैसे काम करेंगी सुरक्षा एजेंसियां। उनके इस मनोबल को इस तरह से तोड़ा जाएगा, संगठित तरीके से तोड़ा जाएगा अपराधियों के द्वारा। 700 करोड़ रुपए की जांच का घोटाला करने जाती है एजेंसियां और उसके बाद ममता बनर्जी की ये बांग्लादेशी फौज इस प्रकार से उनके ऊपर चढ़ाई कर देती है, मान लो दुश्मन देश से कोई आए हों। साथियों, जागो, ये अच्छे संकेत नहीं है। हमें एक अच्छे देश के निर्माण करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तब एक 9 करोड़ की आबादी वाला राज्य हमारे हाथ से ऐसे फिसल रहा है कि मानो वो जल्द ही फिर से बांग्लादेश बन जाएगा। आपको याद होगा ना, नोअखली कांड यहीं हुआ था। गांधी की क्या भूमिका थी उसमें, जहां हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। उसके बाद आज़ादी के ठीक पहले डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना का याद तो होगा ना। हिंदू बहन बेटियों के साथ क्या हुआ था, लोगों के साथ क्या हुआ था। यह ममता बनर्जी लगता है उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। यह शुभ संकेत नहीं है। इसके जो इंडी गठबंधन के 18 दल हैं, ये तो इनको ऐसा लग रहा है कोई सांप सूंघ गया हो। एक अधीर रंजन को छोड़ दें जो पश्चिम बंगाल के हैं, उनको थोड़ी सी पीड़ा दिखाई दी है। बाकी सारे इस आपराधिक कृत्य पर, देश विरोधी कृत्य पर, राष्ट्र विरोधी कृत्य पर
चुप हैं, यह खतरनाक संकेत है। साथियों, बंगाल ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाने वाला राज्य था। स्वामी विवेकानंद की धरती, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की धरती आज कहां से कहां पहुंच गई है। यहां के लोग, सोनार बंगला का सपना देखने वाले लोग, बंगाल की माटी, बंगाल का पानी, बंगाल का संगीत, बंगाल की पूजा पाठ सब एक तरफ रख दिया इसने, ममता बनर्जी ने। जे सीधा साधा चेहरा लेकर आई थी ना, याद है ना, स्लीपर चप्पल पहनकर, और इसका रंग रूप देख लो आप। दूसरी केजरीवाल है बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, भ्रष्ट भी है, नैतिकता नहीं है इसके अंदर, और ये देश के खिलाफ कृत्य कर रही है, सोच रखती है। बंगाल हाई कोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया है, राज्य की कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। गृह मंत्रालय भी जांच करा रहा है, राज्यपाल ने भी चीफ सेक्रेटरी आदि को बुलाकर पूछा है। हम तो सोशल मीडिया खंगाल रहे हैं, उनमें देख रहे हैं कितनी बुरी हालत है, लोग कितने चिंतित हैं। केंद्र सरकार से एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि तत्काल कोई कड़ा कदम उठाइए और संदेश दीजिए ऐसे अपराधियों को जो संगठित अपराध करते हैं, कि देश की कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है और राष्ट्र सबसे पहले है। नहीं तो ये सरकारी कर्मचारी जो देश हित में जाते हैं जांच करने के लिए, उनका मनोबल टूट जाएगा, उनके परिवारों की स्थिति और मनोबल खराब हो जाएगा, वो काम करने में डरेंगे, भयभीत रहेंगे। यह पल, यह क्षण बहुत निर्णायक है। 2024 से पहले अगर बंगाल में ईमानदारी से और बिल्कुल साफ सफाई के साथ प्रशासन चलाना है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर ही चुनाव कराए जाने चाहिए। साथियों, यह अकेले बंगाल की हालत नहीं, पंजाब में भी हम देख रहे हैं डेली ड्रोन से पाकिस्तान से जो ड्रग्स आ रही है, सप्लाई हो रही है, हथियार आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी ड्रोन से हथियार आ रहे हैं। बॉर्डर प्रदेश बंगाल की हालत अपन ने देख ही ली है। मणिपुर में भी साजिश रची जा रही है। 2024 के चुनावों को देखते हुए चारों तरफ से बॉर्डर स्टेट्स पर साजिश हो रही है। हालांकि देश लड़ रहा है, केंद्र सरकार नित्य अच्छे कदम उठा भी रही है, मगर और कड़ाई से कदम उठाने होंगे और इन सब अपराधी मानसिकता को जवाब देना होगा कि राष्ट्र सबसे पहले है, कानून व्यवस्था सबसे पहले है। धन्यवाद साथियों। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो।